नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम आप लोगों को हिस्ट्री के 45 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री के किताब का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखो और फटाफट इस सभी वीवीआई क्वेश्चन को याद कर लो, क्योंकि यही तो एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा। बस अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेक फंड की संधि किस वर्ष हुई थी। दोस्तों फ्रेक फंड की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा डी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेक फंड की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। मतलब कि फ्रेक फंड की संधि कब हुई थी, हस्ताक्षर कब लगी थी। दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसका भी आंसर आपका 1871 ही होगा, ठीक है ना। बस क्वेश्चन कन्फ्यूज कर दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर है टिप्पू सुल्तान शासक थे। दोस्तों टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 का ए नंबर मिल जाएगा। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री की सीट पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 5 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है वियना सम्मेलन हुआ था। दोस्तों वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व दोस्तों लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, याद है ना। इनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना। 1818 ईस्वी में 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। आपका आंसर मिल जाएगा 9 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है ब्रेटलियोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेटलियोस की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1871 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन का निवासी था, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। और अंकरवाट का मंदिर पता है कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है और सूर्यवर्णम द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर वाला होगा, क्या होगा, ए नंबर वाला आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। कौन सा समझौता, हनोई समझौता। लेकिन हनोई समझौता ऑप्शन में नहीं दिया है, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ, 1965 ईस्वी में। और 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज आज़ाद हुआ, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा है, जैसे कि यहाँ पर 17 नंबर से मैंने शो कर दिया कि कब कब पूछा है, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो कि ये इतना बार पूछा है तो इसको याद कर लेते हैं। बाकी सब क्वेश्चन पूछा है बहुत ज़्यादा बार, जैसे कि ये देखो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 14 में पूछा, 16 में पूछा, 21 में भी क्वेश्चन ये पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी में। 80 नहीं दोस्तों, 1920 ईस्वी में। ये क्वेश्चन कब पूछा है, तो 3 बार पूछा है, और भी बार पूछा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। ये भी क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है लगातार, 19, 20, 21 लगातार पूछा है। तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था।
आपका 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन तो काफ़ी लाजवाब है, 12, 18, 20 में पूछा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने किया था दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 20 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसे आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका 21 का सी नंबर मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार दोस्तों हेनरी डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका 22 का ई नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कब की गई? 1907 ईस्वी में किया गया था। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में किया गया था। आप सबको याद रखना है 1907 ईस्वी में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। आपका 24 का सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा नगर है आपका पटना, और पटना का प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, सबसे बड़ा नगर है, बिहार राज्य की राजधानी है। पटना में क्या कुछ नहीं है, पटना प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र है, हर कुछ पटना में है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, और सच बताऊं कि अगर आपकी तैयारी अगर अच्छे तरीके से नहीं हुई है ना, लेकिन फिर भी चाहते हो कि इतने कम समय में भी हम अच्छे से अगर पढ़ाई कर लें, कुछ हमारे पास ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो बोर्ड एग्जाम में लड़ जाए याद करें, तो बिल्कुल मेरे पास है दोस्तों। अगर आप अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ना, तो मेरे पास दोस्तों एग्ज़ाम में 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक PDF नोट्स है दोस्तों। ये PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं ना, तो आपके व्हाट्सअप पर ये PDF नोट शेयर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस PDF का प्राइस है 199 रुपया। पता है 199 रुपया क्यों है दोस्तों? क्योंकि 2022 में, 23 में, 24 में जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था सब सब्जेक्ट में एकदम हू बहू एग्जाम में लड़ा था। मतलब कि मन खुश हो गया था दोस्तों, मेरा तो खुशी हुआ था, लड़का एकदम गर्दा मचा दिया था। तो अगर आप लोगों को भी लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों, आपके पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर देंगे। मन करेगा तो जेरॉक्स करा लेना, अगर ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो मोबाइल से ही ओपन करके PDF पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा आंसर के साथ। अगर आपको लेना होगा तो ये मेरा पे फ़ोन नंबर है, नोट कर लीजिए। और मेरा नाम है दोस्तों रंजन। जब पेमेंट करिएगा तो रंजन नाम लिखिएगा, ठीक है ना। और पेमेंट करके हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा, और ना तो स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। पेमेंट करके या तो फ़ोन कर दीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, मैं देख लूँगा और उसके बाद से आपको PDF नोट्स भेज दूंगा और आप लोग ले लीजिएगा। 199 रुपये क्या है दोस्तों, उतना तो आप लोग खा पी कर फेंक देते हो। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई की बात है, हम आपको कुछ अच्छा नोट्स दे रहे हैं पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा, तो इतना ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब दबाव नहीं है मेरे भाई, जिसको लेना होगा अच्छे नंबर लाने के लिए वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ना ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था? दोस्तों सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका 27 का ई नंबर मिल जाएगा। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी कि संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन 19 में, 20 में, 21 में पूछा था। 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, और इसकी स्थापना सबसे पहले अमेरिका से हुआ था। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसका बहुत खतरनाक, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव अमेरिका पर ही पड़ा था। अगला क्वेश्चन, एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल मार्ग व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेशम मार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 19 में, 22 में क्वेश्चन पूछा है। तो 22 का मतलब 19 के दोनों पाली में, 22 के दोनों पाली में, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो 1995 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत दोस्तों 1990 के दशक में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देने सबसे बड़ा तोहफा? 18, 20, 21 में पूछा है, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। आपका दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत दोस्तों चीन से हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है
मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार दोस्तों चीन में ही हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर ने लिखा था ना। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था और सबसे पहले इन्होंने बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई किया था। ऑप्शन नंबर आपका 37 का डी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो वो थी दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया 39 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा यंग इंडिया। जिन लोगों को वीडियो पसंद आता होगा आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन ही बता दूंगा ना कि एग्जाम में करेक्ट लड़ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो मतलब कि रूस का नहीं, फ्रांस का दार्शनिक था, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है। भारतीय समाचार पत्रों ने मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन जनरल गवर्नर विख्यात हैं? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेटकॉफ हो जाएंगे, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, 2025 में ये क्वेश्चन एकदम छपेगा द्वितीय पाली में। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कागज का आविष्कार दोस्तों किस देश में हुआ था? कागज का भी आविष्कार दोस्तों चीन देश में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? तो आपको दोस्तों याद रखना है, इसका सही जवाब देगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन तमाम सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।